लो वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं लेटेस्ट सीजन का एपिसोड नंबर 11 जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का। इस एपिसोड में हमको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी जो हमको अभी तक नहीं पता थी। और ये एपिसोड एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी डिटेल्स मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल की लगी और जो ये एंड लेके आता है वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग लगा। तो मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ ये एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। इससे पहले मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको एक कपल दिखाया जाता है जो कि आपस में फ्लर्ट कर रहा होता है। हमको फिर समझ में आता है कि ये कपल कोई और नहीं बल्कि सिंसुई का बड़ा भाई और उसकी होने वाली मेहरारू का है। बेसिकली उसकी होने वाली मेहरारू उसको एक हेयर पिन दे रही होती है। वो कह रही होती है क्योंकि तुम जब भी हॉलो से लड़ने जाते हो तो तुम अकेले होते हो, तो मुझे बात जान के बहुत खुशी होगी कि हेयर पिन तुम्हारे साथ है और एक हेयर पिन मेरे पास है। इसका मतलब हम लोग बेसिकली कनेक्टेड हैं। ये सब देख के सिंसुई मुस्कान मार रहा होता है, जिसको देख के उसका भाई कहता है कि भाग दे यहाँ से और पढ़ाई करने लग जा। जो भी बड़ा भाई कह सकता है। सिंसुई अपने बड़े भाई से कह रहा होता है कि आप तो बहुत ज्यादा मेलो हो गए हैं पहले से। जिस पे उसका बड़ा भाई कहता है कि मेरी होने वाली मेहरारू की काइंडनेस ने मुझे इतना ज्यादा मेलो कर दिया है। इसके बाद वापस सीन कट होता है और हमको वंस अगेन सिंसुई दिखाया जाता है जो कि ओहाना की गोद में सर रख के लेटा होता है। और तभी वो बोलता है ओहाना आई, पता नहीं क्या बोलने वाला था है। इससे पहले उसका सेंटेंस कंप्लीट हो पाए वहाँ पे एक बहुत लंबी सी लाइट की बीम आती है, उसके पेट में लगती है और इसी के साथ साथ आ जाता है इंट्रो। इसके बाद हमको सिंसुई दिखाया जाता है जिसको कोई उठा रहा होता है। उठने के बाद वो बोलता है गुड मॉर्निंग सिस। फिर वापस सीन कट हो जाता है और उसके सामने आ जाता है वंस अगेन लीले बारो। वो कहने लगता है कि मुझे किसी भी सोल रिपर का बंका ही नहीं हरा सकता है, मैं गॉड का मैसेंजर हूँ। सिंसुई भी लेटे लेटे सोच रहा होता है कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, इसका मैंने सर काट दिया है तब भी ये जिंदा कैसे है। इसी बात वो सोच रहा होता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। वहीं दूसरी तरफ लीले बारो कह रहा होता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो, तुम लोग सिंफुल हो, मैं इमोर्टल हूँ, मैं इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है, मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, मेरे पास स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। इसके बाद उसका एक हाथ निकल आता है और वो बहुत कमाल की स्ट्राइक करता है जिससे कि वांडरवाइज का एक बहुत बड़ा एरिया नीचे कट के गिर जाता है। फिर हमको समझ में आता है कि इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा डैमेज हो पाए सिंसुई बच के निकल लिया होता है उस अटैक से और उस अटैक का नाम होता है लाइट ऑफ जजमेंट। इसके बाद लीले बारो उसकी तारीफ करने लगता है। वो कहने लगता है कि तुम थोड़े बहुत तो अच्छे हो ही, आखिरकार तुम हो हेड कैप्टन, जिसको मुझे देख के समझ में आ रहा है कि तुम हेड कैप्टन क्यों हो, क्योंकि तुम यहाँ से कट के निकलने में कामयाब हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाई जाती है ओहाना जो कि कह रही होती है सिंसुई से कि हम लोग को यहाँ से भाग लेना चाहिए, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा यहाँ से भागने के लिए, यहाँ की सिचुएशन है ही इतनी ज्यादा खतरनाक। इसके बाद वंस अगेन वही उठाने वाला ग्लिम्स दिखने लगता है, पर इससे पहले कुछ बहुत ज्यादा कंक्लूसिव हो पाए वहाँ पे आ जाती है ननाओ। ननाओ आते ही कहने लगती है कि मुझे मेरी ज़नपाक्टो वापस कर दो, आपने जो मेरी मम्मी के साथ प्रॉमिस किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरी ज़नपाक्टो वापस कर दो। और इससे पहले कि कुछ और हो पाए वहाँ पे लीले बारो भी आ जाता है जो कि कहने लगता है ओह तो लेफ्टिनेंट भी यहाँ पे है, और इसके बाद वंस अगेन अपना अटैक यूज कर देता है। उसके बाद वो कहने लगता है कि मेरी आंखें ड्राई हो रही हैं इन सिनर्स को देख के। वहाँ इन लोग को कितना ज्यादा ये सिनर सिनर कंटिन्यूसली कह रहा होता है। इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं शैडो रेल्म में और बात करने लगते हैं ननाओ की माँ के बारे में। इसके बाद ननाओ कहने लगती है कि वो हमेशा से जानती थी अपनी माँ के बारे में। इसके बाद फाइनली सिंसुई उसको उसकी शॉट दे देता है। हमको बताया जाता है कि उसका नाम है क्योकोत्सु। क्योकोत्सु आता है कातेन क्योकोत्सु जो कि बेसिकली सिंसुई का बंकाई है। जैसे हमको पता है कि सिंसुई का बंकाई है कातेन क्योकोत्सु करामात्सु शिंजू। इसका जो सेकंड पार्ट है क्योकोत्सु, इसी में से क्योकोत्सु आता है, जो कि सुन के ननाओ भी कंफ्यूज होती है। वहीं लीले बारो ऊपर खोज रहा होता है उन दोनों को। फिर उसको समझ में आता है कि ये लोग शैडोज में छुपे हुए हैं, इसलिए वो एक ऐसी लाइट क्रिएट करता है जिसके कारण से सारी की सारी शैडो ही गायब हो जाती है। वंस अगेन हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसके बाद हमको बताया जाता है कि बेसिकली हुआ क्या था। सिंसुई हमको समझाता है कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड है क्योकोत्सु, इसको ओहाना ने जन्म दिया है और इसका असली नाम ओक्यो है। यही पे एक ऐसी बात है जिसके बारे में हमको नहीं पता है और जो पहली बार बताई गई है। हमको पहली बार बताया गया है कि ज़ानपाक्टोस भी जन्म दे सकते हैं, उनके भी बच्चे हो सकते हैं, उनके भी फैमिली हो सकती है। ये कितना बड़ा रेवलेशन है, पता नहीं कैसे कीटेकुबो ने रेवलेशन आखिरी चैप्टर्स में जाके किया है। इसके बाद हमको और भी बातें समझाई जाती हैं कि ओहाना ये जो जन्म दी है इसने ये काम किया है उसकी माँ के कहने पे, उसकी यानी कि ननाओ की माँ पे। फिर इसके बाद हमको बताया जाता है कि ननाओ की फैमिली यानी कि ईसे की जो फैमिली है वो बेसिकली एक मैटरनल फैमिली है। जैसे हमारा पैट्रियार्कल फैमिलीज होती हैं यानी कि महिला पुरुष के घर में शादी करती है, वैसे ईसे की फैमिली में पुरुष महिला के घर में शादी करते हैं। पर उनकी फैमिली के ऊपर एक कर्ज है, जो भी उनकी महिलाओं से शादी करता है वो बहुत जल्दी मर जाता है। इसीलिए एक मैट्रियार्की होने के बाद भी उसकी मम्मी ने शादी की थी
सिंसुई की बड़े भाई से। हमको सिंसुई बताता है कि कैसे पहले उसका भाई उतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था, पर अपनी मेहरारू से शादी करने के बाद वो बहुत ज्यादा अच्छा व्यक्ति बन गया था और इसी कारण से सिंसुई उसके घर पे सोने होने जाया करता था। और फिर सब कुछ बदल गया क्योंकि उसका भी बड़ा भाई मारा गया। इसके बाद नोबल होने के कारण ननाओ की माँ को अपने घर वापस जाना पड़ गया और वुमेन ऑफ ईसे का ये जो इनसफरेबल कर्ज था कभी भी नहीं जा पाया। और इसी कारण से ननाओ की माँ ने वो सॉर्ड दे दी होती है सिंसुई को और उसने वो सॉर्ड ले ली थी और वो सॉर्ड थी ओकेयो के पास और ओकेयो वो सॉर्ड निकाल के दे देती है ननाओ को और ननाओ वही सॉर्ड लेके निकल रही होती है उस शैडो से लड़ने के लिए लीले बारों से। वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और वहाँ से कट के निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद ननाओ एकदम तैयार होती है लड़ाई करने के लिए। वो कहती है कि जैसे मेरी माँ का डिसीजन था इस कर्ज को गिव अप कर देना, वैसे मेरा भी डिसीजन है इस कर्ज को अपने पास वापस ले लेना। और फिर वो कहती है कि वैसे भी जिस आदमी को मैं पसंद करती हूँ, एडमायर करती हूँ, वो आदमी ये कह देगा कि कर्सेस कुछ नहीं होते हैं। बेसिकली उसको पूरा विश्वास होता है कि वो जिस भी आदमी के साथ अंत में जाएगी उसको ये कर्स इफेक्ट नहीं करेगा। फिर इसके बाद हमको दिखाई जाती है ननाओ और लीले बारो की मार। इससे पहले लीले बारो हमको कंटिन्यूअसली उसका मजा लेते हुए दिखाई देता है। वो कह रहा होता है कि कैसे के एक कैप्टन लेफ्टिनेंट को लड़ाई करने के लिए भेज सकता है, पर फिर भी वो लड़ाई करने के लिए तो तैयार होता है। फिर हमको एक और छोटी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। बेसिकली ये जो ईसे की फैमिली है ये कम्प्लीटली प्रीस्ट की फैमिली होती है और इस फैमिली में सॉर्ड जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन की जाती है। इस सॉर्ड की कोई भी ब्लेड नहीं होती है और इसी कारण ये भगवान से भी लड़ने के लिए काबिल होती है। और फिर वो इसका नाम फाइनली हमको बताता है। हमको बताया जाता है कि इसका नाम है शिंकेन हाक्योकेन। वहीं दूसरी तरफ लीले बारो इस सॉर्ड को देख के कह रहा होता है कि कितनी ज्यादा चमकदार सॉर्ड है, इसकी तो ब्लेड भी नहीं दिखाई दे रही है। फिर हमको नना समझाते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें ये सॉर्ड रिफ्लेक्टिव दिखाई दे रही है इसका मतलब ये तुम्हारी गॉड्स की पावर है। बेसिकली ये सॉर्ड गॉड्स को रिफ्लेक्टिव दिखाई देती है, जो कि बात लीले बारो को बिल्कुल नहीं समझ में आ रही होती है। और वो कहता है कि अगर तुम मुझे भगवान कह रहे हो तो फिर कोई बात नहीं भाई, मैं तो अच्छे से सुन ही लूंगा। इसके बाद हमको वंस अगेन एक और छोटा सा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ननाओ की माँ सॉर्ड दे रही होती है सिंजुई को और वहीं पे ननाओ कोने में बैठ के सब सुन रही होती है। इसके बाद एक और सीन कट होता है और हमको सोल रिपर एकेडमी दिखाई जाती है और वहाँ पे आ रहा होता है सिंसुई। सारी लड़कियां उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं क्योंकि एक्चुअली में होता तो वो 13 कोड गार्ड का स्क्वाड 8 का कैप्टन ही, तो फिर सारी लड़कियां उसको अपने जाल में फंसाना चाहती होती हैं। वो आगे बढ़ रहा होता है और उसके किमोनो को नोटिस करती है ननाओ। वो देखने के बाद सोच रही होती है कि कैसा ऐसा ही किमोनो उसकी माँ पहना करती थी और ऐसी हेयर पिन भी वो लगाया करती थी। फिर उनको बताया जाता है कि उसकी माँ के मरने के बाद उसको एक बूढ़े कपल ने अडॉप्ट कर लिया था। बेसिकली उसको एक आसाउची मिली थी। आसाउची मतलब वो ब्लैंक सॉर्ड जिससे आप अपनी आगे चल के बंका या शिका या टेन कर सकते हैं, पर वो कभी भी अपनी सॉर्ड के ऊपर अपना स्टेन नहीं छोड़ पाई थी। और फिर भी उसके कीड़ों के टनल के कारण उसको एग्जाम देने के लिए अलाउ कर दिया गया था और फाइनली जब उसको चूज करने की बारी आई तो उसको स्क्वाड 8 ने चूज किया था। जब वो स्क्वाड 8 के बैरक्स में पहुंचती है और सिंसुई को देखती है तो वो रियलाइज करती है कि कैसे सिंसुई का किमोनो चेंज हो चुका होता है और इस चेंज के बाद वो और भी ज्यादा श्योर हो जाती है कि वो वही आदमी होता है जिसको उसकी माँ ने सॉर्ड दिया होता है। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और एक कमाल का अटैक लॉन्च करती है हमारी ननाओ पर। इससे पहले कि वो कोई बहुत बड़ा डैमेज दे पाए लीले अपना हाथ आगे कर देता है और वो सॉर्ड केवल उसका हाथ ही काट पाती है। और फिर भी लीले इसकी इफेक्टिवनेस को समझता है। वो कहता है भाई है तो ये कमाल की सॉर्ड, क्या स्ट्राइक की है, एक ही स्ट्राइक में कम्प्लीटली क्लीन कर दिया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गॉड के मैसेंजर को कोई भी नहीं हरा सकता है। इसके बाद हमको वंस अगेन सिंसुई दिखाया जाता है जिसको कोई बता रहा होता है कि कैसे मिसप्लेसमेंट ऑफ ट्रेजर के कारण उसको मार दिया गया है और उसका एग्जीक्यूशन करा है सेंटर 46 में। वो कोई और नहीं बल्कि होती है ननाओ की माँ। फिर एक और सीन दिखाया जाता है हमको जहाँ पे सिंसुई का बड़ा भाई उसको वो हेयर पिन दे रहा होता है जो कि उसको उसकी मेहरारू ने दी होती है। वो सोचने लगता है कि कैसे जो भी लोग उसको इंपॉर्टेंट सामान देते हैं वो मारे जाते हैं, पहले उसका भाई और फिर उसकी भाभी, और इसीलिए वो अब एक और इम्पोर्टेंट को नहीं खोना चाहता था, वो ननाओ को नहीं खोना चाहता था। इसीलिए वो अपने शैडो में से निकलता है और कहता है लेट्स गो ननाओ। इसके बाद हमको इसी एग्जैक्ट सीन में ननाओ का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। ननाओ बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है, उसके लिए लड़ाई बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। आखिरकार वो पहली बार शॉर्ट से लड़ रही होती है, इससे पहले वो हमेशा कीड़ों से लड़ते हुए आई होती है। उसके पैर में भी चोट लग चुकी होती है। उसको सपोर्ट देने वहाँ पे आ जाता है सिंसुई, जिससे उसको रियलाइज होता है कि उसको तो लगा था कि वो सिंसुई को सपोर्ट देने आई है, पर अंत में सिंसुई जो कि उसको हमेशा से सपोर्ट देता है वो एक और बार सपोर्ट देने के लिए तैयार होता है। वहीं लीले बारो फाइनली सिंसुई को देख के ये कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही खराब कैप्टन हो, तो अपने लेफ्टिनेंट के पीछे छुप रहे हो। इसके बाद वो एक बहुत कमाल का अटैक करने के पहले बोलता है कि मैं अब तुम्हें सुनाऊंगा ट्रम्पेट ऑफ डेथ, और इसके बाद वो एक्चुअली में ट्रम्पेट ऑफ डेथ ही सुना देता है। आई मीन उसका अटैक ऐसा ही होता है जैसे कि कोई ट्रम्पेट बज रहा हो और इससे वंडर वाइज का एक बहुत बड़ा सेक्शन गायब हो जाता है। भाई अटैक एक हद पावरफुल था, इससे पहले कि उनका काम तमाम कर पाए उसी का काम तमाम हो जाता है। और था भी लाइट वाला अटैक। हमको
पता है कि ये जो स्वॉर्ड है इसकी बेसिक पावर यही है कि ये गॉड की लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है और इसी कारण लीले बारो को एक आराम से मारने में कामयाब हो जाती है ननाओ और उसकी ये तलवार। फिर वो नीचे गिरने लगती है और सेंसुई इसको पकड़ लेता है। इसके बाद वो कहता है कि चलो अब हम लोग उनसे कैचअप करते हैं। वो खुद चल के जाने लगता है पर तब तक वो खुद ही फिसल के गिर जाता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट हम लोग थोड़ी देर बाद उनसे कैचअप करेंगे आराम करने के बाद। जैसा मैंने कहा ये एपिसोड मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ऑनेस्टली बताऊं तो वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड ऑफ दिस एंटायर सीजन और उसका एक ही कारण है इतनी ज्यादा अच्छी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बैक स्टोरी। सेंसुई का जो कैरेक्टर है वो इसी सिंपल सी स्टोरी के बाद कितना ज्यादा एलिवेट हो चुका है। वो अपनी भाभी का किमोनो पहनता है। आई मीन आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा सेंटिमेंटल है। इसके अलावा उसने अपनी भाभी से वो कर्स स्वॉर्ड भी ले ली जो कि उसकी फैमिली को कितने टाइम तक परेशान कर रही होती है और अब अपनी भाभी की बेटी से मतलब थोड़ा सा प्रेम संबंध तो है ही भाई, ये भी सब लोग क्या ही कह सकते हैं। और हमको पता है कि अगर आगे चल के कोई दो लोग सेट होंगे तो ये दोनों लोग सेट होंगे और सेंसुई मोस्ट प्रोबेबली इससे सेट हो जाएगा ये जानने के बावजूद भी कि स्वॉर्ड एक कर्स कैरी करती है। वहीं दूसरी तरफ कैसे इसने अपनी जिंदगी में सिर्फ इंपॉर्टेंट आदमी को खो दिया है ये भी बहुत ही ज्यादा दुख कर देने वाली चीज है, जबकि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ चिल करना चाहता है। और इसके अलावा ये बात जो हमको पता चली कि जान पाक्टो भी जन्म दे सकते हैं, ये कितनी ज्यादा कमाल की डिटेल है। तो जैसा मैंने कहा ये एपिसोड तो मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल का लगा। आपको कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लोग और भी बहुत सारे एनिमे कवर कर रहे हैं तो उनकी वीडियोस भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।